वेद ज्ञान सप्ताह का हुआ समापन। साहित्य संस्थान जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय उदयपुर एवं महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन के सौजन्य से 7 दिवसीय वेद ज्ञान सप्ताह का समापन हुआ। आज साहित्य संस्थान विद्यापीठ में वेद ज्ञान सप्ताह का समापन सत्र था और उसमें हमारे साथ बतौर अतिथि जो हमारे सत्र में आए थे, हम चाहेंगे आपसे पहले परिचय दें मैम अपना। मैं डॉक्टर लता श्रीमाली, डिप्टी डायरेक्टर लॉ, ज्योतिष से पीएचडी हूँ। मैंने सप्तम भाव पर कृष्णामूर्ति और पाराशर पद्धति दोनों पर 1000 हॉरोस्कोप कलेक्ट करके रिसर्च की थी एस्ट्रोलॉजी में 7th हाउस पर, जिस पर मेरी एक बुक भी पब्लिश हुई है कलत्र भाव। और आप ही की उदयपुर क्षेत्र में मेवाड़ फाउंडेशन से मुझे इसके लिए महर्षि हरित राशि अवार्ड भी मिला है। मेरे 320 से भी अबोव आर्टिकल हैं वो पब्लिश हो चुके हैं। और ज्योतिष में कृष्णामूर्ति पद्धति पर ल्यूकोडर्मा डिजीज़ पर मैंने पाराशर और कृष्णामूर्ति पद्धति पर शोध कार्य भी किया है और निरंतर आगे भी शोध कार्य के लिए मैं अनवरत जारी। मैम ज्योतिष की बात करेंगे आपसे और जानना भी चाहेंगे, कुछ हमारे सवाल भी है, कुछ हमारी जिज्ञासाएँ भी है। तो मैम पहले वेद पर बात करते हैं। जैसे वेद ज्ञान सप्ताह में आज आप आए और अपना पार्टिसिपेशन दिया, तो वेद और विज्ञान इसमें आप क्या बताएंगे? वेद है वो हमारा सबसे प्राचीन जो है ग्रंथ है, वो वेद है। इसमें हमारा जितना भी विज्ञान है वो वेद से ही निकला है। यदि हम राशि की बात करें तो ऋग्वेद में चक्र शब्द आया है और द्वादशारम इति तज्जा है। ये इसमें द्वादशारम वर्ड है, उससे मतलब ही 12 राशियों से है। इसके अतिरिक्त हम जैसे ज्योतिष में हमारा एक वो रहता है कि काल गणना है और ग्रह कक्षा विचार की जाती है कि सूर्य के चारों तरफ 9 ग्रह चक्कर लगाते हैं। सूर्य के बाद सूर्य के बाद बुध के बाद शुक्र, पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि। इस तरह से जो कर्म है उसी क्रम को वेदों में ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 164वां जो सूक्त है उसमें ये वर्णन किया हुआ है कि ग्रह कक्षा विचार कैसे होती है। इसका मतलब हमारा ये जो वैज्ञानिक जो वेद है उसमें पहले से ही इसका उल्लेख है। आपके ऋग्वेद का जो 5वां मंडल है उसका 40वां सूक्त है, उसमें जो अभी जो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होते हैं उसके बारे में उल्लेख किया हुआ है। अगर हम नक्षत्रों की बात करें तो ऋग्वेद का जो 10वां मंडल का 164वां सूक्त है उसमें भी ये दिया हुआ है। और एक श्लोक है वासनावती सूर्यस्य येषा चित्रे मघा राय ईशे वसुनाम, यानी चित्रा मघा नक्षत्र है उसका उल्लेख ऋग्वेद में था। यजुर्वेद है उसमें भी 27 नक्षत्रों को गंधर्व कहा गया है। और अथर्ववेद है वो तो संपूर्ण इसी रूप से भरा हुआ है। हम ज्योतिष में जितना भी हम अपनी रेमेडीज़ बताते हैं वो जितनी अच्छी रेमेडीज़ है वो अथर्ववेद में। आप धन की प्राप्ति के लिए जो श्री सूक्त पठन के लिए कहते हैं वो ऋग्वेद से है। पूर्व सूक्त ले लें आप, ऋग्वेद से है। आप अगर हम देखते हैं कि जैसे कोई एस्ट्रोलॉजर है वो ये बताता है कि 2nd हाउस में राहु हो तो पिशाच पीड़ा देता है। 6th हाउस। बात करते हैं विज्ञान और वेद की, मैं आपको विज्ञान और ज्योतिष की बात करते हैं। तो ज्योतिष में अगर हम कोई समाधान चाहते हैं, कोई अपनी समस्या लेकर जाते हैं ज्योतिषाचार्य के पास में, तो जैसे अलग अलग ज्योतिषाचार्य के पास में जाएंगे तो वो हमें अलग अलग अपनी प्रेडिक्शंस देंगे। तो उस बारे में ज़रा सा बताना चाहिए। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। ये देखिए कि सबसे अच्छा ज्योतिषी वो होता है जो जन्म कुंडली का सबसे पहले, जातक की जन्म कुंडली देखने से पहले उसका समय का सही निर्धारण करें। अगर जन्म कुंडली ही सही बनी हुई नहीं है तो उसका सही प्रेडिक्शन हम कैसे कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो कोई भी अगर जातक अपनी प्रश्न कुंडली लेके आता है तो उसका ये देखना चाहिए कि उसका जन्म का समय सही है या नहीं। उसके लिए उसे उसकी पास्ट की चीज़ें हैं वो पूछ के ज्ञात की जा सकती है। उसके अलावा भी कृष्णामूर्ति पद्धति में कई जो विधाएं दे रखी हैं जिसके द्वारा जातक का समय का सही कैसे निर्धारण होता है। डे लॉर्ड है, नक्षत्र लॉर्ड है,
आपकी राशि है, इस तरह से एक वो कृष्णामूर्ति पद्धति में उसके द्वारा भी ये देखा जाता है कि जन्म समय कौन सा सही है। जन्म समय सही होगा तो प्रेडिक्शन सही होंगी। दूसरा, आपने जो बताया कि एक जो वैद्य है या डॉक्टर है वो किस ग्रह को देख के, नाड़ी देख के और कौन सा आपको उपचार बताता है, वैसे ही एक एस्ट्रोलॉजर जितना अच्छी उसकी पकड़ होगी, इसके साथ साथ उसकी जितनी अच्छी इष्ट साधना प्रबल होगी, उसका शास्त्र के प्रति कितना सत्य बोलता है, यानी मन वचन वाणी कर्म से वो कितना शुद्ध पवित्र सात्विक है, ईश्वर की कितनी आराधना करता है, उसके हिसाब से वो रेमेडी जो पकड़ता है और वो रेमेडी बताता है, वो ही सटीक फलादेश वाला हो सकता है। अगर अध्ययन पूरा नहीं है और हमने अगर मार्केस का दशा मार्केस की चल रही है और आपने नग है वो मार्केस का बता दिया तो मृत्यु तुल्य कष्ट ही देगा, फ़ायदा नहीं देगा। अगर ज्योतिष की बात कर रहे हैं और प्रेडिक्शन की बात कर रहे हैं तो अगर किसी जातक का डेट ऑफ बर्थ ही अगर उसे ना मालूम हो या हो सकता है कि किसी वजह से वो बना नहीं पाया हो या नहीं मिल पाया हो उसे, तो ऐसी अवस्था में जातक का जो आपको अगर फलादेश देखना हो जन्म कुंडली से लेकर किसी भी तरह का, तो आप किस तरह से अपना उसमें देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो अगर किसी की जन्म कुंडली नहीं है और अगर उसको डेट पता है और समय का अगर 2 घंटे का फ़र्क है, तब तो उसके 2 घंटों के फ़र्क के अंतर को आपकी उसकी पास्ट लाइफ को पूछ के आप उसका लगन है, असेंडेंट है, उसको आप एक्यूरेट कर सकते हैं। काफ़ी केपी में कृष्णामूर्ति पद्धति में हॉरोस्कोप का टाइमिंग का एक्यूरेसी, जातक ने कब प्रश्न पूछा, प्रश्न कुंडली में भी ये विधाएं हैं कि जातक है वो किस समय प्रश्न पूछ रहा है। तो आप पहली बात तो ये कि हस्त रेखा है, हाथ से भी हॉरोस्कोप बनाई जा सकती है। यहाँ पर जव का निशान होता है, जव के निशान से उसका माना जाता है कि शुक्ल है या नहीं है, तो शुक्ल पक्ष का जन्म है या कृष्ण पक्ष का जन्म है। ये भी एक तरीका है। हाँ, ये भी तरीका है, उससे हॉरोस्कोप बनाई जा सकती है हाथ के माध्यम से। तीसरा, ये भी अगर हॉरोस्कोप नहीं बनी हुई है तो प्रश्न कुंडली के द्वारा उसके प्रश्नों का निदान है वो किया जा सकता है। कृष्णामूर्ति पद्धति है, उसमें 1 से 249 चार्ट है, उसके तहत आप उसके प्रश्नों का आंसर दे सकते हैं। और कृष्णामूर्ति पद्धति में कुछ मेथड्स हैं, उसके आधार पर भी उसकी आप जन्म कुंडली है वो बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम इसी जानकारी के लिए। और जैसा कि आम लोगों की एक जिज्ञासा होती है कि यार हम ज्योतिष में जा तो रहे हैं, पूछ तो रहे हैं, मगर समाधान कुछ मिलता नहीं है, मिलता है तो सारा अलग अलग मिलता है। उम्मीद है सभी को अपने सवालों के जवाब लगभग मिल चुके होंगे। धन्यवाद।